दोस्तों, बिहार चुनाव तो खत्म हो चुका है, नतीजे आ गए हैं और बिहारी फिर से पलायन करने लगे हैं, ट्रेनों में भर भर के इधर उधर जाने लगे हैं। लेकिन आखिरकार लूजर सबसे बड़ा कौन है? बीजेपी और नीतीश कुमार। ये दोनों तो वाह वाह इनकी हो गई है। और ये अब कुर्सी पर बैठेंगे 26 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में। देखना ये है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं या बीजेपी की तरफ से कोई चेहरा आता है सामने। लेकिन ज्यादातर प्रबल संभावना ये है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे, क्योंकि इससे भाजपा की केंद्र की सत्ता पर खतरों के बादल मंडराने लग सकते हैं। तो इसलिए सबसे बड़े लूजर के तौर पर प्रशांत किशोर सामने आए हैं, जिन्होंने अपना रोजगार छोड़ा और बिहार के लोगों के रोजगार की बात की। पिछले 3 साल से वो गांव गांव गली गली कूचे कूचे दौड़कर लोगों को मोटिवेट कर रहे थे इस दिशा में कि वो रोजगार को और अपनी जीवन स्तर को बुलंद करने के लिए जो प्रयास हैं प्रशांत किशोर का, उसका साथ दें। उनके साथ 2 कदम चले, वो बार बार अपील कर रहे थे, लेकिन अंत में नतीजा ये हुआ कि शून्य भी नहीं फोड़ सके। हालांकि उन्होंने मोदी जी को पीएम बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को चुनाव जिताने में, और पंजाब में चुनाव था, आम आदमी पार्टी का चुनावी रणनीतिकार के तौर पे वो काम करते थे। यहाँ तक कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी के चुनाव में भी उन्होंने मदद की थी। राहुल गांधी को उन्होंने सलाह दी थी कि आप सड़कों पर उतरिए और लोगों से बातचीत कीजिए, जिसके बाद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। 4,000 किलोमीटर वो पैदल चले, और उसी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, मतलब अपनी ही सलाह पर अमल करते हुए, बिहार में पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर लगातार बिहारियों के बीच जा रहे थे, उन्हें समझा बुझा रहे थे। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, चुनाव नतीजे नहीं बदले। और प्रशांत किशोर जो कह रहे थे कि अगर 25 सीट लेके आए नीतीश कुमार तो मैं संन्यास लिख दूंगा। और आलम यह है कि आज नीतीश कुमार 85 सीट पर हैं और भाजपा 91 सीटों पर। इस तरह से एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। तेजस्वी यादव, जिन पर लोगों को खासा भरोसा था, और उन्होंने एक आंधी, जिस तरह से देखा जा रहा था जमीन पर और सोशल मीडिया पर कि कितनी लहर है उनकी, इसके बावजूद वो चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं वोट तो बहुत मिला है, 1 करोड़ तकरीबन 10 लाख वोट मिला है तेजस्वी को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव हार गए और जनता ने उन्हें नकार दिया। खैर, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।